नालंदा साहित्य उत्सव 2025 में शिरकत करने के लिए राजगीर पहुंचे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा ने बिहार और नालंदा की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि राजगीर शूटिंग के लिहाज से बेहद खूबसूरत और शांत जगह है, वहीं बिहार में अब साफ तौर पर सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा कि केवल फिल्म सिटी बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि बिहार में बनने वाली फिल्मों को सही प्लेटफॉर्म और बेहतर रिलीज व्यवस्था मिलना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने राज्य में सड़कों, फ्लाईओवर और कानून व्यवस्था में हुए सुधारों की भी तारीफ की। संजय मिश्रा ने बताया कि पहले भी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग राजगीर और नालंदा में हो चुकी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देव आनंद की फिल्म मेरा नाम जोकर की शूटिंग राजगीर में हुई थी, जबकि उनकी अपनी फिल्म कोर्ट की पूरी शूटिंग नालंदा में की गई थी। क्राइम को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय मिश्रा ने कहा कि अब बिहार पहले जैसा क्राइम कैपिटल नहीं रहा, आज यहाँ लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार भी बिहार में ही रहता है और उन्हें यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं होती। मौके पर उन्होंने भविष्य में दोबारा बिहार में फिल्म बनाने की इच्छा भी जताई और कहा कि यहाँ की लोकेशन, माहौल और सुविधाएं अब फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल हो चुकी हैं। ये तो मम्मी पापा करते हैं बचपन से। देखो रिश्तों में खरीद लोगी बेटा, नंबर ज्यादा लाना, उसकी नोटिस डरा देते, नंबर जरूर ला, नंबर ये ज्ञान सब कुछ डरा देते। और जरूरी भी था, जिसने डराया वो उसको जरूरी भी था कि डरा के रखो जी। जैसे क्या बताऊं, गीता की कई ऐसे ज्ञान है जिससे डराया गया है, अपने लिए इस्तेमाल किया गया। कर्म की इच्छा और फल की चिंता, बड़ा तू कर्म कर, फल वल मत दे, समझना, फल में समा। तो चीजों को आप कैसे लेते हैं, किसी के लिए चाय खराब भी होती है, किसी के लिए चाय ना हो तो सब कुछ खराब है। क्या बात है, इतने सारे कपड़े पहने, ऐसे कोई जिंदा भी नहीं रह सकता है यार, इससे बढ़िया जेल में डाल दो। तो मुझे लगा ये गलत है एज एन एक्टर। बात करते करते यहाँ खुजली तो होती होगी, क्या लाए क्या बात। तो अगर आप इस जेस्चर को हटा देंगे ना तो आप ऑडियंस से जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे, आए राम गए राम। समझ रहे? तो किताबों में डरा देते, तो घासीराम में गुरु नानक फडणवीस मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे मैं ही हूं। तो शायद बहुत लोगों को रिलेट किया, रिलेट मतलब मेरे सबसे बड़े दर्शक मेरे दोनों बच्चे थे आज के डेट के, उनको समझ आएगा कि नहीं आएगा, आज के डेट के हो तुम और मैं, ऐसा नहीं होगा। तो जो मैं सोच के आया था बोलने को, वो बोलने ही नहीं दिया तुमने। नहीं, आप अभी पूरा समय बस नहीं, कुछ अगर मिलेगा तो जी मैं जरूर करूँगा। लेकिन मैं अभी एक नाटक कर रहा हूँ घासीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर जी का नाटक है। अच्छा मराठी ग्रुप है जिसमें मैं एक दो हिंदी एक्टर। सीधा कर रहे हो नाना फडणवीस, हाँ, अरे बाप। तो आप एक भौकाल बना लेते, मुगले आजम में फल्ला करोड़, घासीराम में फल्ला करोड़, याद है कौन है भाई तू? खुद भी हीरो बनने आया था। डायलॉग यार कोई ऐसा नहीं कर सकता, आपको तो डायलॉग याद ही होगा। हे डायलॉग डराते, डायलॉग एक्टर को भी जब रोल मिलता है तो चरित्र नहीं समझता है, वो सीधा डायलॉग, कितने डायलॉग, साला मेरे तो डायलॉग ही नहीं आ रहा।
तो डायलॉग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया, और क्योंकि टेक्निकल था, जब पहली फिल्म आई थी तो साउंड प्रूफ थी, कुछ था ही नहीं। हाँ, लोग बजाते रहते थे टाँग 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 टाँग, अधूर सर है सब गुरुजी। जब मैं नेशनल स्कूल और गाँव में था, अधूर सर आए थे, और फिल्म फेस्टिवल में हमेशा हम लोग, वाह, शुक्रिया फॉर ये है इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा हम सबका प्राउड, नॉट रीजनल, इंडियन सिनेमा। अभी गोपाल कृष्ण, थैंक यू सर। तो हम लोग को डरा दिया जाता है बहुत बुरी तरह।